इसने ना अब तक मुझे चाह चाह का एक दाना भी नहीं पिलाया है। कब से मांग रहा हूँ, देने भी नहीं है। इसकी बकबक सुनी कि आपने कितना बकबक कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा था जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी तब। और क्या खुद ही मोबाइल के सामने आ गया और कुछ भी बड़बड़ करता रहता है और कहता है कि मुझे चाय नहीं दी है अब तक, और चाय पानी हो गई है हालांकि इसकी। जय श्री राम जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भावना राणा चैनल में। और देखिए अभी हो रहा है सुबह का वक्त, तो बस मेरी झाड़ झूड़ हो गई है और अभी मैं घर पोंछ लूंगी जल्दी जल्दी, ताकि घर जो है तो ठीक से अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और ना मैं कभी कभार क्या करती हूँ, कभी डेटॉल डाल देती हूँ फर्श पोंछने के लिए वो पानी में, या फिर कभी फिनाइल डाल देती हूँ, तो कभी सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है घर के साफ होने में। या फिर कभी कभी तो निरमा पाउडर भी डाल देती हूँ, और हमेशा ना निरमा पाउडर ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर करके, ये लिक्विड भी डालती हूँ उनमें। और साहिल मुझे तंग कर रहा था कि मुझे उधर जाना है, लेकिन मैं उससे बोल रही थी कि अरे भाई मैं फर्श पूछ रही हूँ तो अभी पैर उमड़ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ पर सुनते हैं। तो उसने एक फटका भी खाया था मेरे हाथ का, लेकिन वो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया शायद। और ये जो सुबह का वक्त होता है ना मेरे लिए, तो वो मोस्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ का होता है ये समय, क्योंकि इसी समय पे प्रांजल को नहलाना धुलाना भी होता है, उसको तैयार करना होता है और नाश्ता पानी करना होता है घर में बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। राणा जी तो वैसे चल जाते हैं सिर्फ चाय चपाती या फिर चाय के साथ में कुछ भी खा पी के, मतलब ऐसे शंकरपाड़े बने हैं अभी तो शंकरपाड़े, वरना एक चपाती तो मतलब एक चपाती रहती है तो वो खा के चले जाते हैं। और बस इन बच्चों का नाश्ते के साथ में मेरा भी नाश्ता हो जाता है, और फिर बस घर के काम होने में इतनी गड़बड़ हो जाती है, सभी काम इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभार तो मैं रात के बर्तन मतलब धोती नहीं हूँ रात को ही, तो वो भी मैं सुबह में धोती हूँ, क्योंकि अभी प्रांजल है तो आप लोगों को पता होगा कि प्रांजल ना समझे तो फिर वो क्या करते हैं, रात को खाना पीना खाकर बहुत मस्तियाँ करते हैं पापा के साथ में, या फिर ये घर गंदा कर देते हैं तीनों बाप बेटे मिलकर ये फेंक वो फेंक, तो वो उठाने में टाइम इतना लग जाता है, तो खाना पीना भी देर से होता है ना, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि जो बर्तन है तो रात को मैं धो नहीं पाती हूँ, तो मोस्टली सुबह ही धोती हूँ। और बस अभी घर पहुँचना मेरा हो जाएगा जल्दी से, तो बस अब मैं आगे के काम कर लूँगी। तो ये हो रही है सुबह की चाय, तो आप भी आ जाइए चाय लेने के लिए। और ये पानी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए मेरा, और ये राणा जी बस अब जा रहे हैं काम पर, तो ये तैयार हो रहे हैं। चाय भी उबल गई है तो इनको भी चाय दे देते हैं और हम भी ले लेते हैं चाय। दीदी घऊ चुनने में बिजी है अभी। दीदी चाय पे चल। आई 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 बैठ गई। दीदी शंकरपाड़ा की ले लो, हम खा जाए जाओ जाए। राणा जी चले गए हैं काम पर चाय पानी पीकर, और मैं नहा धोकर आ गई हूँ, तो बस अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। और क्या फिर आगे, और जब भी मैं बालों को तेल लगा देती हूँ ना, तो ऐसे चप्पे चप्पे लग जाती हूँ, एकदम चिपकू चिपकू बाल हो जाते हैं मेरे। तो मैं ज़्यादातर तेल नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी लगा लिया है तो लगा लिया है। और देखिए मेरे बाल बनाना भी हो गए हैं। मेरी चोटी ना वो छोटी सी है, छोटी सी चोटी गिरती है मेरी, तो राणा जी बोलते हैं तो ये तेरी शेंडी है, बोले वो छोटी थोड़ी दिखती है बोले ऐसे मुझे चिढ़ाते हैं। अभी ठंडी के दिन गिर रहे हैं तो हाथ पैर और मुंह तो ये सब ऐसे रूखे सूखे दिखने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सीरम लगा लिया है, और ये जो सीरम है ना मेरा, तो मैंने पर्पल से मंगाया था ऑनलाइन, बहुत पहले मंगाया था, तो अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि क्या होता है मैं इसे ठंडी में लगाती हूँ, पिछले ठंडी में मंगाया था, तो अभी ये ठंडी में मैंने यूज करने के लिए निकाला है। और यहाँ पर बस आज मेरा मेकअप करने का मूड हो गया था, तो मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ले ली है और उसे अपने मुंह पर चोपड़ लिया है, और बस अभी मैं अच्छी दिखने लग जाऊंगी, है ना अभी क्या, तो साहिल मुझे चिढ़ा भी रहा था, मेरे बाजू में खड़ा था और मुझे बोल रहा था बस ना मम्मा कितने मेकअप करते हो आप। तो अभी वो बच्चे को क्या कहूँ कि भाई मेकअप करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं
महिलाओं का तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है मेकअप करना, तो बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ कभी कभार। और मेरा चेहरा देख लीजिए कैसा लग रहा है ना, ये ना उल गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी फेशियल करने का मौका अभी आ जाएगा, मतलब फेशियल करने का वक्त आ गया है। मैंने बहुत पहले फेशियल किया था ना, 4-5 महीने पहले, तो उसके बाद में किया नहीं, तो बस अभी मैं कर लूँगी। और एक काजल वाजल लगा लिया है, अच्छा लगता है काजल लगाना मुझे आंखों में, क्योंकि क्या होता है इससे आंखें भी अच्छी दिखती है मेरी और मैं भी अच्छी दिखने लग जाती हूँ भाई तो मुझे अच्छा दिखना अच्छा लगता है और मेकअप करना भी अच्छा लगता है। आपको लगता है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, तो मैं करती हूँ। और मेरे साथ साथ में साहिल और प्रांजल भी आ जाते हैं मेरे मेकअप बढ़ाने के लिए। तो देखिए मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, हालांकि मैं रोज़ लगाती नहीं हूँ, कभी कभार लगाती हूँ, तो मैंने लगा ली है, आज बस मूड किया तो लगा लिया है। और लिपस्टिक लगाने के बाद में ये लिप बाम भी था मेरे पास में, तो वो भी मैंने लगा लिया है अपने होठों पर, ताकि जो होठे मेरे तो शाइन मारने लग जाएंगे या फिर अच्छे लगने लग जाएंगे। और ये पीछे कैलेंडर देखिए बाथरूम के पास में कैसा टंगा हुआ है, ये ना उड़ उड़ जाता है हवा से, थोड़ी सी भी हवा आती है ना ज़्यादा ज़ोर से, तो ये थोड़ा उड़ के साइड में गिर जाता है। और बस अब मैं मांग भर लूँगी और हो जाएगा मेरा मेकअप कंप्लीट। हाँ मुझे कान में के भी पहनने हैं तो वो भी मैं पहन लूँगी। और ये मेरा पफ है ना तो अच्छे से रहता ही नहीं है, भांगे गिर जाती है, बीच में मांग गिर जाती है इसे, तो क्योंकि मेरा आड़ा भांग है ना, तो ऐसे पफ मैं जब भी डालती हूँ ना तो मेरी भांग गिर जाती है। तो मैं वो देखती हूँ कि भाई मेरा जो है तो वो पफ अच्छे से रह जाए, तो सब ज़्यादा पका लिया हो तो सॉरी। और देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, बिल्कुल भी कितनी प्यारे लग रही हूँ मैं। मेकअप करने के बाद में मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो फिर बस मैं कपड़े सुखाने डाल दूँगी यहाँ पर। और मैं ना जब कपड़े धोती हूँ ना तो कभी बाथरूम में धो लेती हूँ, तो कभी ये जो मेरा गैलरी है ना आगे के फ्रंट साइड वाली, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ तो वहीं पे कपड़े धो लेती हूँ। और कपड़े सुखाने का भी मेरा कोई एक जगह नहीं है, कभी इस गैलरी में सुखा लेती हूँ तो कभी साइड वाली गैलरी में सुखा लेती हूँ, तो कभी ऊपर ही चली जाती हूँ सुखाने के लिए गच्ची पर, क्योंकि क्या होता है ऊन देखकर माहौल बनाना पड़ता है ना तो ऊन ज़्यादा होती है ना, तो तब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अगर ऊन थोड़ी सी मतलब धूप अगर कम लग रही हो मुझे तो मैं ऊपर गैलरी में चल जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो बस अभी कपड़े सुखाना हो जाने के बाद में मैं रसोई बना लूँगी। और ये दूरियां देखिए राणा जी ने कितने ऊपर बांध के रखी है, और उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस मतलब हाथ पहुंच जाएगा मेरा, लेकिन हाथ नहीं पहुंच पाता है इतने दूर। तो राणा जी के 2 ड्रेस थे आज धोने के लिए, तो बस वो भी मैंने धो डाले हैं। राणा जी क्या करते हैं रोज़ अपने कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं, और वो ऐसे इस्त्री के वगैरह कपड़े पहनते नहीं है रोज़, तो बस अभी रोज़ के कपड़े उनके धोने में आ जाते हैं। तो ये मैं बर्तन धोकर अंदर लेके जा रही हूँ जो मैंने सुबह धो लिए थे। रसोई में मैं बना रही हूँ आज ये पोकले की सब्जी। ये पोकला है ना 2-3 दिन हो गए इसे फ्रिज में रखा हुआ था, तो बस अभी मैं इसे छाट कर बना लूँगी, क्योंकि ये कुछ खराबी हो गया था। तो बस मैं पोकले की सब्जी बना लूँगी और कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि राणा जी ने कहा था कि वो जो भजे पड़े हुए थे ना दिवाली के दिन मैंने बनाए थे, थोड़े से मूंग के और उड़द दाल के भजे वड़े, तो वो पड़े हुए मतलब वो थे बचे हुए। तो बस मैं क्या करूँगी अभी कढ़ी में उसे छोंक दूँगी और उसे मेरी बनकर हो जाएंगे तैयार से पोकले की सब्जी। और ये देखिए भजे जो पड़े हैं ना बचे हुए तो मैं बना लूँगी। पोकले की सब्जी को मैंने बघार दे दिया है और ये आटा मैं भिगो रही हूँ। तो मैं राह देख रही थी ताक लाने का, छाछ लाने का। राणा जी ने कहा था कि वे आते वक्त छाछ लेके आएंगे, बस वो जैसे छाछ लेके आ जाएंगे तो मैं कढ़ी बना लूँगी और उसमें वो भजे भी डाल दूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे उसी में। तो कढ़ी में बघार देने के बाद में उसे उबाल आने के बाद में बस मैंने यहाँ पर भजे डाल दिए है। पोकले की सब्जी कढ़ी बनकर तैयार है, बस गरम गरम चपात डाल के अभी मैं इन्हें खाना दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी। खाना पीना खाकर बस अब मैं यहाँ पर लगी हूँ इस काम में, मतलब ये जो पसारा पड़ा होता है ना, सामान बिखरा होता है किचन रूम का, तो बस यही मैं सेट कर रही हूँ। क्योंकि हम लेडीज है ना, तो ऐसे नहीं कि थाली परोस दी है तो खाना पीना खाकर हम उठ जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, तो ये हमें सामान भी समेटना ही पड़ता है ना, इस वजह से देर ही हो जाती है हर काम में भाई।
और आदमी लोग कहते हैं कि क्या होता है, लेडीज को गिन गान के 4 ही तो काम होते हैं, कपड़े बर्तन, घर का झाड़ झूड़ पोछा और रसोई, बस और क्या होता है। लेकिन उनको कौन बताएगा कि बारीक निरीक काम कौन करता है, हम ही तो करते हैं। और मेन काम से तो ज्यादा बारीक काम करने में थक जाते हैं। तो फाइनली अभी मेरे सब काम धाम हो गए हैं और मैं फिर से बैठने वाली हूँ गेहूं चुनने के लिए, क्योंकि गेहूं मेरे बाकी है चुनना। और राणा जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। राणा जी ठंडी लग रही है क्या आपको? ओ राणा जी क्या हाओ? दोनों बच्चे अंदर खेल रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्यों लेटा है ऐसे? क्या कुछ नहीं, ये पैंट क्यों यहाँ पर फेंकी है? चलो उठ। बुआ के घर पे जाऊंगा। बुआ के घर पे जाएंगा समर्था के साथ में खेलने के लिए। हाँ और ऊर्जा को लेके आना फिर। हाँ उसको लेके आऊंगा। उसकी मम्मी तो भेजती ही नहीं है। वो छोटी है, बहुत छोटी है, वो 3, 3.5, 4 साल की है। वो कैसे के भेजेंगी? अभी ना ऊर्जा का बर्थडे हुआ है 2 दिन पहले। हाँ। मस्त पाव भाजी खाने को मिली थी। पाव भाजी खाने को मिली थी चटोरे बिल्ले को। देखो पीछे कान्हा जी भी दिख रहे। पीछे कान्हा जी और झूला पर बैठी मेरी दीदी। दीदी तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, और यही वीडियो कंटिन्यू करते हैं कल आगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।